बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? ए विकल्प हमारा है संयोजकता अबंध सिद्धांत उपसह संयोजन यौगिकों की रंग की व्याख्या करता है। बी है NiCl4-2 की प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। सी है उभयधर्मी लिगेंड अबंधन समावयवता को दर्शा सकता है। और डी है द्विदंतुर लिगेंड में 4 उपसह संयोजन स्थितियां हो सकती हैं। चलिए हम देखते हैं सही विकल्प कौन सा होगा। सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा में सही विकल्प चुनेंगे हम। सही कथन कौन सा है उसको हमें देखना है। ए कथन कहता है कि वीबीटी जो होती है यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत, वो रंग को बताती है कि संकुल का जो रंग होता है वो निर्धारित करता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये कथन हमारा क्या है? गलत है। वीबीटी कभी भी रंग को नहीं दर्शाती। रंग को सदैव सीएफटी दर्शाती है। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, सीएफटी, ये रंग के बारे में बताती है कि यदि अवशोषित होने वाली तरंगदैर्ध्य के आधार पर ये कुछ ऐसा बताती है कि जिसके कारण ये पूरक रंगों को संकुल दर्शाते हैं। ठीक है ना? जैसे लाल रंग का अवशोषित हो रहा है तो वो नीला हरा रंग का उसका संकुल बनेगा, इस तरह से। ठीक है। बी विकल्प हमारा कहता है, बी विकल्प कहता है कि NiCl4-2 प्रतिचुंबकीय होता है। चलिए हम देख लेते हैं। NiCl4-2 के अंदर हमारा जो निकिल है वो +2 के अंदर है। Ni +2 में विद्यमान है और इसका विन्यास हो जाता है 4s0 3d8, है ना? 3d8, 4s0 3d8 हो जाता है। तो अब हम इसका विन्यास जब भर रहे हैं 3d के अंदर 4s और ये 4p, तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम विन्यास भरते हैं और विन्यास हम एक एक इलेक्ट्रॉन करके भर रहे हैं। यहाँ पर हम 3d विन्यास हमने इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन भर लिए 3d के अंदर। ठीक है। अब हमारे पास जो आने वाली लिगेंड है वो कैसी है? दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड में युग्मन तो होगा नहीं। जब युग्मन नहीं होगा तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। और जहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसकी प्रकृति होती है अनुचुंबकीय। वो प्रतिचुंबकीय नहीं हो सकता। तो ये विकल्प भी गलत हो गया। तीसरा विकल्प हमें कहता है, जो कि सी कथन क्या कहता है कि उभयधर्मी लिगेंड अबंधन समावयवता को दर्शा सकता है। बिल्कुल सही बात है। उभयधर्मी लिगेंड्स होती कौन कौन सी हैं? पहली NO2- और ONO-, ये परस्पर उभयधर्मी लिगेंड है। ठीक है। या NCS- या SCN-, ये उभयधर्मी लिगेंड हैं परस्पर। कहने का मतलब है कि जिनका जो अणु सूत्र होता है वो समान हो, लेकिन जो दाता परमाणु होता है, जो इलेक्ट्रॉन दाता देता है केंद्रीय धातु परमाणु को, वो भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या करते हैं? अबंधन समावयवता दर्शाते हैं। किस तरीके से? हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि इसके अंदर हम एक उदाहरण लेते हैं। CO NH3 NO2 Cl2 और इसका दूसरा समावयवी है CO NH3 ONO और Cl2। ठीक है। अब देखिए इनमें क्या भिन्नता है। एक जो होता है ये पीले रंग का है। ये जो संकुल है, जो NO2 जिसके अंदर ये जो N नाइट्रेट हमारी लिगेंड काम में आ रही है,
एन नाइट्रो बोल सकते हैं इसको, और इसको ओ नाइट्रो बोल सकते हैं, ONO को, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा लाल रंग का, ये भिन्न है इसमें। ये उभयदंती लिगेंड है जिसमें एक जो केंद्रीय परमाणु को जो देने वाला दाता परमाणु है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, NO2 के अंदर नाइट्रोजन दे रहा है, और ONO के अंदर ऑक्सीजन परमाणु जो है वो अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस केंद्रीय धातु परमाणु को दे रहा है, जिससे वो बंध बना रहा है। तो ये आबंधन समाव्यवस्था है। ये कैसी है? ये होती है आबंधन समाव्यवस्था, ठीक है। अब हमारा डी विकल्प क्या कहता है, डी भी देख लेते हैं। डी विकल्प कहता है कि द्विदंतुर लिगेंड में 4 उपसहसंयोजन स्थितियां हो सकती है। बिल्कुल नहीं, द्विदंतुर में 2 ही होती है। द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड का एक उदाहरण देख सकते हैं, एथिलीन डाइयमीन, CH2NH2, CH2NH2। यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन होता है, ये और ये वाला नाइट्रोजन, ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, एथिलीन डाइयम, ठीक है ना। तो केवल एक द्विदंतुर लिगेंड में 2 उपसहसंयोजन स्थितियां हो सकती है। उपसहसंयोजन स्थितियां का मतलब होता है कि देने वाला वो कितने बंध बना रहा है, एक लिगेंड कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके बंध बना रहा है ना, तो वो होती है उपसहसंयोजन स्थितियां। तो ये हमारा विकल्प कौन सा सही जा रहा है, इसमें सी विकल्प हमारा सही है इस प्रश्न का। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।